हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नवराज कंट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है किसी भी संख्या में कुल भाजक कैसे निकालते हैं और किसी भी संख्या में कुल सम भाजक कैसे निकालते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या में कुल भाजक कैसे निकालते हैं, कुल सम भाजक कैसे निकालते हैं और कुल विषम भाजक कैसे निकालते हैं। आज एक नया चीज़ जुड़ेगा, कुल विषम भाजक कैसे निकालते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तो हम लोग आ गए हैं नंबर सिस्टम के पेज पे, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कुल भाजक निकालना, कुल सम भाजक निकालना, कुल विषम भाजक निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। 1250। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। आवाज़ गुणनखंड निकालने के लिए हम जानते हैं कि एलसीएम करते हैं। तो 2 छाके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। तो 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 लिखेंगे। गुना 5 कितनी बार आया है, 5 4 बार आया है, तो 5 पे पावर 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल भाजक। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, कुल भाजक निकाल रहे हैं। इसका ए नंबर लिख देते हैं, कुल भाजक। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कुल भाजक निकालने के लिए इसके पावर में क्या करते हैं, पावर में +1 करते हैं, बेस को छोड़ देते हैं और पावर में +1 करते हैं। तो और पावर में +1 करके आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब 4 + 1 5, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कुल भाजक इसका निकल के कितना आ गया, 2 पंचे 10 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, कुल सम भाजक निकालते हैं। कुल सम भाजक निकालने के लिए भी हमने आपको बताया है कि इसके 2 पे पावर कितना था, 2 पे पावर 1 था, और गुना 5 पे पावर कितना था, 5 पे पावर 4 था। तो 2 पे पावर जितना है उसे उतना ही लिख देते हैं, और अब बाकी वाले टर्म को यानी 2 को छोड़ के बाकी जितना भी टर्म आएगा, जैसे यहाँ पे तो एक ही टर्म आया है और कोई भी टर्म आता तो उसे भी लिखते हैं। यहाँ पे तो एक ही टर्म आया है, तो इस पे 4 पे पावर क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 2 पे पावर 1 है, तो इसे 2 पे पावर 1 ही लिखना है कुल सम भाजक निकालने के लिए। अब बाकी में अब वही +1 कर देना है। तो 1 गुना 4 1 5, तो कुल सम भाजक निकल के कितना आ गया, 5। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कुल विषम भाजक। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कुल विषम भाजक। कुल विषम भाजक निकालने के लिए वही आवाज़ गुणनखंड करते हैं। तो आवाज़ गुणनखंड कितना निकला था, 2 पे पावर 1 × 5 पे पावर 4। तो ये विषम भाजक निकालना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, इसमें जो दो वाले ये टर्म है इसको पूरा छोड़ देना है, पूरा छोड़ देना है। अब बाकी वाले में क्या करना, बाकी वाले बेस के पावर में +1 करना है। और अगर यहाँ पे कोई और टर्म रहता है तो उस पर भी +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 5, तो 5 पे पावर कितना है, 4। तो 4 में क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 4 + 1 5। तो कुल विषम भाजक निकल के आ गया 5। तो इस तरह हमने एक ही वीडियो में कुल भाजक निकालना सीख गए, कुल सम भाजक निकालना सीख गए, कुल विषम भाजक निकालना सीख गए। इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कुल भाजक निकालने के लिए इसका सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड लेंगे। आवाज़ गुणनखंड निकालने के बाद 2 पे पावर 1 था तो 1 लिखे, 5 पे पावर 4 था तो 4 लिखे। इसके बेस को छोड़कर पावर में +1 करके क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। और कुल सम भाजक निकालने के लिए वही इसका आवाज़ गुणनखंड निकाले। आवाज़ गुणनखंड कितना निकला था, 2 पे पावर 1 निकला था और 5 पे पावर 4 निकला था। और सम भाजक निकालने के लिए 2 पे पावर जितना है उसे उतना ही लिखेंगे, बाकी
पे पावर पे +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखना है कि कुल भाजक निकालने के लिए सभी के पावर में +1 करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है, और कुल सम भाजक निकालने के लिए 2 पे पावर जितना रहेगा उसे उतना ही लिखेंगे, अब बाकी पे पावर में +1 करके सॉरी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका 5 निकल के आया। कुल विषम भाजक निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें 2 पे पावर 1 है और इंटू 5 पे पावर 4 +1, इसमें 2 पे पावर 1 जो है इसे वैसे ही रहने देंगे, इसे छोड़ देंगे पूरा। अब बाकी पे पावर जितना भी रहेगा उसमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कुल विषम मतलब क्या, 2 को छोड़ देना है, 2 पे जितना भी पावर रहे कुछ भी रहे 2 वाले टर्म को लेना ही नहीं है, बाकी वाले टर्म में +1 करके, अगर और संख्या रहता तो उसमें भी +1 करते और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह हमने कुल भाजक निकालना, कुल सम भाजक निकालना, कुल विषम भाजक निकालना अच्छे से सीख लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमने आपको यहाँ शुरू से दिखा देते हैं। हमने लिखा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कुल भाजक निकालना, कुल सम भाजक निकालना, कुल विषम भाजक निकालना। इस तरह हमने इस वीडियो को पूरा कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुल भाजक का योग निकालना, कुल सम भाजक का योगफल निकालना, कुल विषम भाजक का योगफल निकालना। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त